नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा नवंबर 2025 का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी लाइफ से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड ये टाइम कैसा है। वही बात करेंगे आपके करियर को लेकर इस समय कैसे कैसे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं आपके रिलेशन की बात करेंगे तो आपके लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो जानकारी है इसके पीछे हम गहरा अध्ययन करते हैं ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके। दोस्तों, हर महीने ग्रहों का परिवर्तन होता है तो आप लोगों के लिए हर महीने राशिफल इसीलिए लेकर आते हैं कि जब भी ग्रह अच्छे भावों में गोचर करते हैं तो उनसे संबंधित जो भी कार्य होने वाले होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है कि अगर आप इन रास्तों पर चलेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। लेकिन अगर कोई ग्रह किसी खराब भाव में विराजमान हो तो वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, उसमें यही कहा जाता है कि आप लोगों को थोड़ा सा अपना बचाव करके चलना चाहिए, खास करके जहां पर वो विराजमान होता है उस भाव से रिलेटेड। तो आइए समझते हैं आप लोगों के लिए नवंबर 2025 कैसा रहने वाला है। दोस्तों, कहते हैं कि समय जो होता है वो चेंज होकर ही रहता है, चाहे जितना भी कठिन समय जीवन में आ जाए, लेकिन जब ग्रह अपना पक्ष लेते हैं तो उस समय उठाए गए स्टेप जो है वो आप लोगों को मंजिलों की तरफ पहुंचा देते हैं। तो इस महीने आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा जो होने वाला है कि पूरे महीने आपकी राशि के स्वामी शुक्र जो हैं वो आपके लगन के भाव में विराजमान रहेंगे। आपके सामने जो मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार तुला राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि तुला है, जिनकी नाम से तुला राशि है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि अगर आपका लगन भी तुला है तब भी आपको ये जानकारी जरूर सुननी चाहिए। उसके बाद हालांकि ज्योतिष के अपने ही मायने होते हैं, यहां पर यह भी देखा जाता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए ये रहेगा कि अष्टम का स्वामी लाभ आपके अपने लगन के भाव में, लगन का स्वामी लगन के भाव में यानी शुक्र जो है इस महीने पूर्ण तौर पर उच्च के आपके लगन के भाव में रहने से इस महीने आप लोगों के काफी सारे कार्य जो है वो सफल हो सकते हैं। हालांकि साथ में सूर्य भी जो है वो 16 नवंबर तक विराजमान रहेंगे, लेकिन अष्टम का स्वामी जब लगन भाव में आता है तो कहते हैं राजयोग का निर्माण हो जाता है। अष्टम भाव जो होता है अचानक से होने वाली घटनाओं के ऊपर होता है, तो अचानक से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अचानक से यहां पर सबसे बड़ा टिप यही दूंगा कि तुला राशि के जातक इस महीने किसी लॉटरी के माध्यम से अच्छे खासा धन की प्राप्ति कर सकते हैं, और ये उनके साथ होने की ज्यादा संभावनाएं हैं जिनकी जन्म कुंडली में या तो इस समय उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा शुभ ग्रहों की चल रही है, उनके लिए ये बहुत बड़ी युति हो सकती है। या आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में अगर ग्रहों की अवस्था इस प्रकार है तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति तुला राशि वालों को करवा सकते हैं। सो दोस्तों, इस महीने आप एक दो बार प्रयास कर सकते हैं, और ये प्रयास आप शुक्रवार के दिन के लिए करना, जिसका रिजल्ट जो है वो शुक्रवार के दिन आना चाहिए। करना क्या है, कोई 2-4-500 रुपए का आप रिस्क लेकर कोई लॉटरी की टिकट ले सकते हैं। वही लोग कर सकते हैं जिनके एरिया में लॉटरी सेल होती है लीगली। तो मैं उनको ही कहना चाहता हूं कि छोटा मोटा आप लोग रिस्क ले सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आपकी निकल गई तो आपकी चांदी हो जाएगी, ये समझ लेना, जिंदगी परिवर्तन हो जाएगी। तो आपके लिए यही सबसे बड़ा टिप रहेगा, जो करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करना। मैंने इसीलिए कहा कि
या 2 बार आप प्रयास कर लेना, कोशिश करना, हो सकता है कि आपका लग जाए। अगर नहीं लगता है तो उसकी मैं जिम्मेवारी नहीं लिखता कि लगेगी लगेगी, ये आपके पर्सनल बर्थ चार्ट के ऊपर, आपकी जन्म कुंडली के ऊपर, आपके नक्षत्रों के ऊपर भी कुछ चीजें आधारित होती हैं। तो बाकी चांसेस इस समय आप लोगों के बहुत ज्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि ये लगेगी लगेगी, लेकिन काफी ज्यादा चांसेस हैं दोस्तों आप लोगों को गुप्त धन प्राप्त होने के और डूबा हुआ धन प्राप्त होने के, खास करके वो धन जिसके बारे में कभी आपने सोचा ही नहीं था। अचानक से पैतृक संपत्ति से आपको आपका कोई बड़ा शेयर मिल जाए, आपके घर में कोई कागज आपको मिल जाए, आपके पिताजी ने किसी समय पर कहीं पर कोई जमीन वगैरह खरीदी थी तो अचानक से वो डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में लग जाएं। ऐसे लाभ भी जो है इस समय तुला राशि के जातकों को मिलने की संभावनाएं हैं। जो लोग रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, टेक्निकल लाइन में है, मैकेनिकल लाइन में है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इन लोगों को नेम और फेम, आए दिन ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, इनको इस महीने कोई नया नेम और फेम प्राप्त होने के योग जो है बनते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा सूर्य का लगन में बैठना। दोस्तों सूर्य का पक्का भाव जो होता है वो लगन का भाव होता है। यहां पर सूर्य चाहे वो तुला राशि के अपनी नीच राशि में क्यों ना हो, लेकिन लगन में बैठे सूर्य जो होते हैं इनका ज्यादा दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। तो यहां पर सूर्य के बैठने से आप लोगों को फायदे क्या क्या होने वाले हैं? फायदे ये होंगे दोस्तों कि किसी सरकारी डिपार्टमेंट में अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो वहां पर जाकर प्रयास करने से वहां के अधिकारी आपका बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको चाहिए जितने जरूरी इंपॉर्टेंट कार्य हैं इस महीने अगर आप प्रयास करेंगे तो वो कार्य आपके होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप राजनीति में जुड़े हैं तो आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है, आप लोगों की समाज में कोई पहचान बन सकती है। खास करके अगर आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, किसी संस्था का हिस्सा बन सकते हैं, किसी धार्मिक संस्था में भी आपको कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है। यानी समाज में मान सम्मान जो है इस महीने आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अगर आपकी शादी विवाह नहीं हुई तो आपके शादी के योग भी बनते हुए इस महीने दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों सूर्य जो है यहां से निकलकर आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। इस पूरे महीने एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, आप लोगों ने अपना ईगो को छोड़ना है। किसी से बात करते हुए आप, चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य है, चाहे बाहर किसी से बात करनी है, तो बात करते हुए थोड़ा सा शब्दों का इस्तेमाल बड़े ध्यान पूर्वक करना होगा, क्योंकि सूर्य आपके लगन में रहेंगे, मंगल आपके जुबान के भाव में रहेंगे, आपके धन के भाव में रहेंगे, आपकी वाणी के ऊपर प्रभावशाली रहेंगे। तो यहां पर कई बार ये ग्रह जो है आपके मुख से कुछ उग्र शब्दों का इस्तेमाल करवा जाते हैं, जिससे सामने वाले को लगता है कि आपके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा है, सो रिश्ते में दूरियां बढ़ जाती हैं। तो आप लोग जब भी किसी से बात करें तो बड़े पोलाइटली आपको बात करनी होगी। यह भी एक तरीके का आपके लिए बहुत उत्तम उपाय है। दूसरा, इस महीने 15 तारीख के पश्चात जैसे ही सूर्य दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो दोस्तों आप लोगों ने नारियल की नारियल कोकोनट ऑयल का कोई बॉक्स लेना है, चाहे छोटा ले लीजिए चाहे बड़ा ले लीजिए, उसको आपने किसी धार्मिक स्थान पे रविवार के दिन चढ़ाकर आना है। क्योंकि इस महीने दूसरा ये ध्यान रखना है आपने 15 के पश्चात कि आंखों पर किसी प्रकार की एलर्जी ना होने पाए, क्योंकि शनि छठे भाव में बैठे हैं और उसके शत्रु ग्रह दूसरे भाव में होंगे। तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। हालांकि गुरु की पंचम दृष्टि आप दूसरे भाव के ऊपर होने से आपको धन संबंधी मामलों में काफी लाभ मिल सकता है। अगर आप कम्युनिकेशन के जरिए पैसा कमाते हैं, कोई कोचिंग देते हैं, कोई कंसल्टेंसी देते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो आपको बड़ा शुभ परिणाम मिलेगा। क्लाइंट्स बढ़ेंगे, नए नए क्लाइंट्स मिलेंगे, कोई फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन सेहत के मामले में सर वाला हिस्सा और आंखों वाले हिस्से में कोई इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सो नारियल वाला उपाय आप लोगों
लोगों के लिए उत्तम रहेगा। आप चाहे मंदिर में चढ़ाकर आए, चाहे आप जिस भी धर्म से संबंधित हैं, वहां जहां पर आपकी आस्था है वहां पर आप ये कार्य जरूर करके आए और बाहर जाते हुए चश्मा वगैरह लगाकर जाएं, हेलमेट वगैरह लगाकर जाएं, ताकि आपको चोट वगैरह जो है वो ना लग सके, क्योंकि यहां पर ये आंखों से इंफेक्शन देने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना होगा। वहीं बात करेंगे आपके कम्युनिकेशन के जरिए आपको अच्छा लाभ मिलेगा और यहां से पूर्ण दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव के ऊपर होगी। मंगल बुध की पूर्ण दृष्टि पूरे महीने रहेगी, उसके बाद सूर्य की भी दृष्टि आपके अष्टम भाव में रहेगी। तो पैतृक संपत्ति में आपको कोई हिस्सा मिल सकता है। आपका अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वहां से आपको लाभ मिलेगा। रिसर्च के मामलों में लाभ मिलेगा। जो गुप्त विद्याएं होती हैं, मेडिटेशन करते हैं जो लोग, कई बार कुछ लोग उन लोगों से आपका मेल मिलाप करवा सकते हैं जो लोग कोई बड़े धार्मिक गुरु हैं या तंत्र विद्या के ज्ञान रखते हैं। अकल्ट साइंस के साथ जुड़ाव जो है इस महीने आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। किसी ज्योतिष के संपर्क में या किसी तांत्रिक के संपर्क में इस महीने आने के बहुत ज्यादा चांसेस आप लोगों के बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये आपके जुबान का भी भाव है। तो आप लोगों को इस समय, क्योंकि सूर्य और मंगल जो है वो तामसिक ही ग्रहों में गिने जाते हैं, तो इस समय आपका मन जो है वो करेगा तामसिक आहार लेने का। थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके चलना होगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों 10 से लेकर आपका 29 नवंबर तक बुध जो है वो वक्री अवस्था में आपके दूसरे ही भाव में रहेंगे। तो यहां से आपको विदेश से धन प्राप्ति के योग, क्योंकि आपके विदेश के स्वामी और आपके भाग्य के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान होने से इस महीने भाग्यवश आपको पैसा आएगा, धन आएगा। दूसरा, विदेश से भी आपका संपर्क बनेगा, विदेश से भी आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो विदेशी मुद्रा के साथ जुड़ा है, तो आपको लाभ दिलाएगा। लेकिन बुध, क्योंकि वो वाणी के भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, आपके धन भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, तो बुध जो है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। आपने किसी लीगल टर्म्स के ऊपर सिग्नेचर करने से पहले सोच विचार कर लेना, या किसी से अगर आपको समझ नहीं है तो किसी से पूछ लेना, एक बार दोबारा से वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेना। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, अभी फाइल सबमिट करवानी है, तो वो फाइल जो है आपने एक बार रिवाइज कर लेना, कहीं कोई गलती जो है वो ना रह जाए। और अगर कोई बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर करने हैं तो कोशिश कीजिए कि नवंबर के पश्चात आप कर सकते हैं, या 10 नवंबर से पहले पहले आप कर सकते हैं। इसके बिटवीन अगर कोई बहुत जरूरी है तो कोशिश कीजिए अगले महीने के लिए टाल दीजिए। अगर नहीं टाल सकते तो उसको बड़े सोच के विचार करके किसी से लीगल एडवाइस लेने के पश्चात ही आप किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर करना। और जुबान का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। जुबान कई बार फिसल जाती है और कहना कुछ होता है, कहा कुछ और जाता है। तो शब्दों का इस्तेमाल, बुध बहुत चालाक ग्रह है, बैठा अपने अच्छे भाव में है लेकिन रहेगा वक्री। इसके कारण थोड़ा सा जुबान का आपको ध्यान रखना होगा, कहीं कहना कुछ हो। आपने बड़े बड़े नेता देखे होंगे अपनी स्पीच में जिन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन जब समय उल्टा होता है तो वही लोग जो होते हैं कोई ऐसी स्पीच कर जाते हैं जो कंट्रोवर्सी बन जाती है। तो यहां पर आपने बड़े ध्यान से, बड़े तरीके के साथ अपने शब्दों का कंट्रोल करना है, क्योंकि यही आपका रिलेशन बनाएगा और यही आपके रिलेशन खराब करेगा। तो जो भी करना सोच समझ के करना। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों राहु ग्रह के बारे में। राहु जो है वो आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। यहां पर आप लोगों के संतान का भाव है, यहां पर उन लोगों को ध्यान रखना होगा जो लोग प्रेगनेंसी में है तुला राशि के, क्योंकि राहु पंचम भाव में संतान के भाव में बैठकर अपने बच्चों से रिलेटेड थोड़ी परेशानी जरूर देता है। चाहे उनसे उनके करियर को लेकर हो, उनकी शादी को लेकर हो, उनकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उनकी स्टडी से रिलेटेड हो, उनकी फीस एडमिशन के साथ रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिमाग पर अपने संतान को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर परेशानी जो है वो तुला राशि वालों के लिए ला सकती है। क्योंकि जब भी राहु यहां पर बैठता है तो ये स्थितियां जो है वो पैदा करता है। आपने क्या करना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, उनसे विवाद नहीं करना, उनके किसी भी कार्य में आपने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना।
यानी उदाहरण के तौर पर आपका बच्चा कोई बड़ा बच्चा है और वो कोई व्यापार करना चाहता है, तो आप लोग उसको मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपसे पैसा मांग रहा है कि आप भी पैसा लगाइए मेरे कार्य में, तो आप उससे थोड़ा सा बचाव करके चलना, क्योंकि जैसे ही आप पैसा लगाएंगे तो उसका अपना भी काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपने उसको मेंटली सपोर्ट करना है। थोड़ा बहुत पैसा दे सकते हैं, लेकिन कोई मेजर अमाउंट जो है अपने बच्चों को नहीं देना है, अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये इन चीजों को अवॉइड करके चलना। दूसरा, यहां पर राहु पंचम भाव में बुद्धि का भाव है, प्लानिंग देगा पैसा कैसे कमाना है। खास करके जिनकी जन्म कुंडली में राहु उच्च के भाव में विराजमान है और उनकी दशाएं चल रही हैं, तो दोस्तों यहां पर ये आपको बड़ा डिप्लोमेटिक दिमाग देगा, बड़ा षड्यंत्रकारी दिमाग देगा, क्योंकि राहु बहुत षड्यंत्र वाला ग्रह है और ये बैठा भी आपकी बुद्धि के भाव में है। तो कभी कभी आपकी बुद्धि को सीधे मार्ग में लगा देता है और यही राहु कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देता है। तो ये चीजें अगर आपके साथ घटित हो रही हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। शिक्षा को लेकर जो लोग स्टूडेंट्स हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे ही वो अपनी बुक्स ओपन करते हैं, चाहे घर में करें, अपनी क्लास में करें, अपने कोचिंग क्लासेस में करें, जैसे ही वो पढ़ाई करने लगते हैं तो कभी कभी डिस्टर्बेंस जो है, उनको कुछ चीजों की समझ नहीं लगती। तो इसका मैं आपको एक उपाय देता हूं कि आप लोग जिस सब्जेक्ट की आपको समझ नहीं लगती उसको स्किप मत करना, क्योंकि वो नहीं तो सिलेबस से वो वही आएगा। आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि अपने गुरु से जाकर, अपने टीचर के साथ जाकर वो डाउट्स क्लियर कीजिए, दोबारा से समझेंगे तो वो चीजें आपको समझ लग जाएंगी। लेकिन अपनी पढ़ाई को रास्ते में मत छोड़ना। और कोई बुद्धि आपकी विपरीत करने की कोशिश करेगा कि उल्टे कामों की तरफ आपको ये लेकर जा सकता है, तो ध्यान रखना, उल्टे कामों की तरफ जाएंगे तो अंत में नतीजे भी वैसे ही निकलेंगे। यहां पर आप लॉन्ग टर्म पीरियड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा ही रिस्क लें। कोई बहुत ऐसा ना करें कि लोन लेकर या कोई चीज गिरवी रखकर सारे का सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया। तो ऐसे कार्य मत करें। मजे के लिए थोड़ा थोड़ा करते रहें, थोड़ा थोड़ा आपको फायदा दे भी सकता है, लेकिन कोई बड़ा काम मत करना, क्योंकि ये झटका भी अचानक से पहले पहले ये जिता देगा और बाद में आपको अचानक से गिरा सकता है। तो ये चीजें, ये भ्रम है बहुत जबरदस्त, इसका ध्यान आपको रखना होगा। करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त हो सकती हैं। टेक्निकल लाइन में अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी की लाइन में काम करते हैं, तो इस समय राहु आपके लिए कोई अच्छा प्रभाव आपको दे सकता है, आपको अच्छी अचीवमेंट करवा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि जो है वो आपके 6th हाउस में वक्री अवस्था में है, लेकिन इस समय गुरु की पूर्ण दृष्टि शनि के ऊपर होने के कारण इस महीने सेहत में काफी सुधार होगा। अगर आप कोई लोन वगैरह अप्रूव करवाना चाहते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, किसी वाहन को लेने के लिए, तो ये नवंबर का महीना आपको लोन दिलाने में सक्षम होगा। ग्रहों की अवस्था इस प्रकार से होगी कि आपको लोन मिल सकता है। और उसके बाद हेल्थ में पहले से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। यहां पर आपको वो फिजिकली फिट करके जाएगा ये टाइम जो है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके शत्रुओं की, जो आपको परेशान कर रहे थे। शनि वक्री होने के कारण जो लोग व्यापार करते थे या नौकरी करते थे, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बॉस और जो आपके कोलीग्स हैं कहीं आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो चीजें जो हैं वो इस समय सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी। या तो उनकी ट्रांसफर हो जाएगी, वो किसी अन्य जगह पर चले जाएंगे, या अपना बिहेवियर आपके लिए चेंज कर जाएंगे। और यहां पर शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ने से अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें कोई बड़ी राहत इस समय आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आपका पुराना कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो हो सकता है कि कोर्ट के बाहर ही आपका सॉर्ट आउट करवा दे, या किसी ना किसी बहाने से काफी हद तक जो लोग आपको मानसिक तौर पर परेशान कर रहे थे, जो चीजें आपको मानसिक तौर पर परेशान कर रही थी, उनको बहुत बड़ा कंट्रोल इस समय शनि 6ठे भाव में, हालांकि वक्री थे, डिस्टर्बेंस हो रही थी, लेकिन अब गुरु की दृष्टि भी पड़ जाने के कारण इस समय कोई बड़ी राहत शनि महाराज यहां
यहाँ पर आपको देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों याद रखना, सेहत को लेकर अवेयर रहना है। आपने अपने 24 घंटे में से आधा से 1 घंटा मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप कीजिए ताकि आपकी सेहत पर कोई बुरा प्रभाव ग्रहों का ना पड़ सके। और मीठा जो है उसके ऊपर कंट्रोल करके चलना, खास करके जो डायबिटीज से रिलेटेड पेशेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके दसम भाव में बैठे गुरु के बारे में। दोस्तों गुरु जो है वो दसम भाव में विराजमान हो चुके हैं, वो उनका गोचर आपके कर्क राशि में हुआ है। यहां पर आपके लिए कार्य के लिए, कामों के लिए उत्तम रहेगा, व्यापार में अच्छी डील्स भी आएंगी। लेकिन दसम भाव में गुरु के लिए यही कहा जाता है कि यह शनि का पक्का भाव होता है। यहां पर अगर आप समय का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा सेल्फिश रहकर चलना होगा। किसी के फटे में टांग मत अड़ाएं। किसी की लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहां पर आपने नहीं जाना है। कहीं कुछ भी हो रहा है इस समय आपको अपने जीवन तक ही सीमित रहना है। अपने अपने घर को देखिए, अपने काम को देखिए, अपने व्यापार को देखिए। दूसरे क्या कर रहा है उसकी तरफ अगर आप नहीं देखेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे ही आप किसी के फटे में टांग अड़ाने चले जाते हैं, उसके बारे में करने चले जाते हैं, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहां पर गुरु 5 दिसंबर तक रहेंगे, तो थोड़ा सा सिर्फ अपने बारे में ही आप लोग को अगर सोचेंगे तो आपको यहां पर गुरु ज्यादा दुष्प्रभाव जो है वो नहीं देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके 11वें भाव में बैठे केतु के बारे में। केतु आपके लाभ के भाव में बैठे हैं। केतु के बारे में कहा जाता है कि केतु जहां पर विराजमान होते हैं उससे रिलेटेड चीजों को छुपाना अच्छा रहता है। यानी कि लाभ के भाव में केतु का बैठना, अपने प्रॉफिट के बारे में, आपको कितना सैलरी आया है, आपका कितना सैलरी बढ़ा है, इन चीजों के बारे में लोगों से डिस्कस करना जिस दिन बंद कर देंगे तभी जाकर आपको लाभ होगा। आप देखेंगे जैसे ही आप पहले ही बता देंगे अपने दोस्तों को कि मैं ये डील करने लगा हूं, इसमें मेरे को इतना बचत होगा, तो वो आप देखेंगे वो चीजें आपकी जबरदस्ती डिले होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो चीजें डिले ना हो, जैसी डील आपके सामने आई है वो पूर्ण भी हो जाए, तो उन चीजों अपने लाभ के भाव में लोगों को बताना बंद कर दीजिए जब तक आपका कार्य जो है वो नहीं हो जाता। तो यही सबसे बड़ा उपाय आप लोगों के लिए रहेगा कि अपनी सैलरी के बारे में कितनी बड़ी है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या पॉजिटिविटी आने वाली है, इसके बारे में लोगों को बिल्कुल मत बताइए, चुप रहिए। कहते हैं कि शोर जो है अपने मुंह से मत डालिए, शोर आपकी कामयाबी आप डालेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस समय ऐसा प्रभाव आप लोगों के लिए आपके ग्रह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों यहां पर ये था तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो के नीचे, उसमें मैंने अपना नंबर दिया है, वहां पर आप व्हाट्सएप के जरिए हमें मैसेज डाल सकते हैं। हमें जितनी भी हमारे पास ज्ञान है हम उसी के अनुसार आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आपकी कुंडली बिजनेस के लिए बनी है, नौकरी के लिए बनी है, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, आपकी सक्सेस से रिलेटेड आप लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। और विदेश जाने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं, और जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। आप लोगों को नवंबर का महीना पहले से ज्यादा अच्छा लाभ देता हुआ दिखाई देगा। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको विदेश से उनका कोई दोस्त मित्र भाई बहन जो है उनको कोई गिफ्ट जो है वो दे सकता है। तो यहाँ पर ये था दोस्तों तुला राशि नवंबर 2025। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।